हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एमएस एक्सेल के आज के क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पार्क लाइंस। स्पार्क लाइंस एक ऐसा फीचर है, एक ऐसा टूल है जो एक्सेल प्रोवाइड करती है, जिससे आप, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो डेटा है हमारे पास, ये मंथ वाइज डेटा है, जिसमें हमारे पास हर एक मंथ के इनकम और एक्सपेंस लिए गए हैं और यहाँ पे एक सेविंग हमने कैलकुलेट किया है। और देन उसके अकॉर्डिंग ये देखो, यहाँ पे मैंने इसको विजुअलाइज किया है। जनरली अगर हमें किसी न्यूमेरिक फिगर वाले डेटाबेस को विजुअलाइज करना हो, ग्राफिक्स में प्रेजेंट करना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, चार्ट का यूज करते हैं। ठीक है। अब चार्ट यूज करने के लिए एक लंबा सा प्रोसेस होता है, जिसमें हमें पहले पूरा डेटा सेलेक्ट करना होता है। देन हम इंसर्ट ऑप्शन में जाके चार्ट ऑप्शन को लेते हैं, उसमें हमें चार्ट के डिजाइन को सेलेक्ट करना होता है, चार्ट टाइप सेलेक्ट करना होता है, उसमें वैल्यू देना होता है कि हमें कौन कौन सा वैल्यू का चार्ट बनाना है। देन उसके बाद अगर हमें दूसरा वैल्यू अगर उसमें इंक्लूड करना है या दूसरे किसी वैल्यू का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस डेटा को कॉपी करते हैं और उस चार्ट एरिया में जाके पेस्ट करते हैं, या फिर हम नए तरीके से फिर से नया चार्ट बनाते हैं। तो ये एक पूरा लंबा प्रोसेस है, जिससे हम कोई भी न्यूमेरिक फिगर वाले डेटा को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, हमारे इस टेबल में मैंने ये अलग अलग ग्राफिक्स दिखाया नहीं, यहाँ पे विजुअलाइज किया डेटा को। तो ये जो आप देख रहे हो ग्राफिक्स विजुअलाइज किया हुआ, यही है हमारा स्पार्क लाइन्स। मतलब स्पार्क, इसे मैं डिलीट कर दे रहा हूँ अभी फिलहाल। स्पार्क लाइन जो होता है, स्पार्क लाइन में क्या होता है कि आप ना अपने डेटाबेस को विजुअलाइज कर सकते हैं। जो न्यूमेरिक फिगर का जो डेटा है, आप उसे ना विजुअलाइज कर सकते हैं, मतलब आप उसे ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन में प्रेजेंट कर सकते हैं इन अ क्विक मैनर। अब आपको क्विकली, अगर आपको कोई कहे कि ठीक है हमारे पास यहाँ एक डेटाबेस है और इस डेटाबेस को ना एक ग्राफ में रिप्रेजेंट करो, चार्ट के रूप में रिप्रेजेंट करो, स्मॉल, जो ज्यादा एरिया भी ना ले और हमें उससे क्या हो कि ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट कर सके डेटा को लोगों के सामने। ठीक है, तो उसके लिए ये स्पार्क लाइन फीचर बनाया गया है। अदरवाइज चार्ट अगर ऑप्शन इंसर्ट कराते हो तो नो प्रॉब्लम, चार्ट से भी आप करा सकते हो, लेकिन आपको क्या करना होता है, चार्ट के लिए एक स्पेशल एरिया, आपको एक लोकेशन देना पड़ता है, एक पूरा स्पेस देना होता है, जहां पे आप अपने इस न्यूमेरिक वाले डेटा को उस चार्ट या ग्राफ में रिप्रेजेंट करा सकते हो। लेकिन यहाँ स्पार्क लाइन के थ्रू आप छोटे से एरिया में एक सिंगल सेल के अंदर अपना विजुअलाइजेशन दिखा सकते हैं। कैसे करेंगे, तो जैसा कि मैंने अभी यहाँ पे देखो, तीन तरह के स्पार्क लाइन यूज करते हैं हम लोग, एक कॉलम, एक लाइन और एक विन और लॉस। ये तीन तरह के स्पार्क लाइन है। अब डेटा के अकॉर्डिंग आप इनमें से कोई भी एक इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमारे पास जो यहाँ डेटा है उसके अकॉर्डिंग हम इन तीनों का यूज हम इस डेटा के लिए कर सकते हैं। ठीक है। जनरली कॉलम चार्ट आपने पढ़ा होगा। कॉलम चार्ट में क्या होता है, एक कॉलम आता है, जो एक बार आता है, सब कॉलम्स का एक बार आता है, जिसमें हम हायर डेटा के लिए हायर बार और लोअर डेटा के लिए लोअर बार होता है। ठीक वैसे ही यहाँ पे एक कॉलम स्पार्क लाइन है हमारे पास। यहाँ पे देखो इनकम अलग अलग मंथ्स के, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये 6 मंथ्स का इनकम दिया हुआ है, उसका एक्सपेंस भी है यहाँ पे, और यहाँ पे देखो सेविंग भी है। किसी किसी में सेविंग क्या हो गया है, माइनस में चला गया है, क्योंकि इनकम कम है और एक्सपेंस ज्यादा दिखाया गया है। तो अब हम अगर इसको रिप्रेजेंट करें, जैसे हमने इनकम को रिप्रेजेंट करना है कॉलम ग्राफ में, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे ये एरिया सेलेक्ट करना है जहां पे आपको विजुअलाइज करना है ग्राफिक्स में। देन इंसर्ट टैब में जाना है। इंसर्ट टैब में जाने के बाद यहाँ पे ग्रुप है स्पार्क लाइन्स ग्रुप, जहां पे आपको मिलेगा लाइन, स्पार्क लाइन, कॉलम और ये विन लॉस। तो देखो इन तीनों में बता दूं कि लाइन का यूज हम लोग जनरली करते क्या है, तो ये एक तरह का जो है ना, आपको डेटा का रिप्रेजेंटेशन है, उस तरह का डेटा जो हायर लोअर में हो रहा है, तो वैसे डेटा को आप लाइन या कॉलम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। और तो हम लोग यहाँ पे चलिए सबसे पहले कॉलम में रिप्रेजेंट करें, तो उसके लिए आपको ये सेल मैंने सेलेक्ट कर लिया, आपको भी करना होगा। उसके बाद हम लोग यहाँ से सेलेक्ट करेंगे कॉलम स्पार्क लाइन ऑप्शन। देन ये क्रिएट स्पार्क लाइन का एक विंडो ओपन होगा, इसको डायलॉग बॉक्स कहते हैं। यहाँ पे बोल रहा है डेटा रेंज, मतलब आपको डेटा रेंज सेलेक्ट करना है इस बॉक्स में कि कहां से कहां तक के डेटा का यहाँ पे आपको कॉलम विजुअलाइजेशन
करना है, ग्राफ दिखाना है, तो मुझे जनवरी से लेकर के ये जून तक के इनकम का दिखाना है। तो सिर्फ हम जनवरी से लेकर जून तक का इनकम का रेंज सेलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पूछता है लोकेशन रेंज, तो ऑलरेडी मैंने लोकेशन रेंज सेट कर रखा है H6, तो यहाँ पे ये H6 दिख रहा है। अगर इनकेस लोकेशन रेंज कुछ और दिखा रहा होगा तो आप इसे चेंज करके और अपना वो लोकेशन सेल सेलेक्ट करेंगे, सेल रेफरेंस वो सेलेक्ट करेंगे जहां पे आपको वो ग्राफ दिखाना है, और देन प्रेस ओके। तो ये देखिए ये कॉलम आ गया तुरंत। ऐसे चार्ट हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो स्पार्क लाइन को हम लोग मिनी चार्ट भी कहते हैं। ये एक तरह का मिनी चार्ट है जो लोग कम स्पेस में आपको जो है ना वो चार्ट का, ग्राफ का जो है ना वो मजा देता है। मतलब आप छोटे से टेबल एरिया में भी चार्ट रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये मिनी चार्ट स्पार्क लाइन के थ्रू। अब ये आपको करना क्या है कि अब मुझे इसका एक्सपेंस का भी चाहिए, सेविंग का भी देखना है, तो आपको बस अलग अलग, अब आपको यहाँ पे स्पार्क लाइन अप्लाई करने की जरूरत नहीं, कॉलम स्पार्क लाइन आप इसे फॉर्मूला के जैसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यानी इसे आप ड्रैग करोगे तो देखो ये रिप्रेजेंटेशन आ गया। अब आप इसमें चेंजेस करना चाहते हैं, जैसे ये देखो यहाँ पे आपको ये देखो जो हायर है वो हायर, जो लोअर है लोअर। थोड़ा सा और जूम कर दे रहा हूं मैं जो आपको ये दिखे, देखिए ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है ये। अब इनको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ देखिए स्पार्क लाइन टूल एक टैब आ जाता है नया पे, जैसे ही आप स्पार्क लाइन इंसर्ट करेंगे देन उसके बाद यहाँ से आप स्पार्क लाइन का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट स्टाइल्स है वो चेंज कर सकते हैं। उसके अलावे इसमें आप चाहते हैं कि जो हायर पॉइंट है वो वो मतलब पॉइंट हो, और लोअर पॉइंट हो। नेगेटिव में भी हमें पता चले कि कौन नेगेटिव पॉइंट है, कोई कौन सा हायर पॉइंट है, कौन सा लोअर पॉइंट है। तो आप इसी स्पार्क लाइन टैब से यहाँ पे देखो एक शो ऑप्शन है, शो ग्रुप है, जहां से ये देखो हाई पॉइंट है, इसमें चेक मार्क लगाएंगे तो ये देखो ये रेड कलर से हाई पॉइंट हो गया ना। अब आप चाहते हैं हाई पॉइंट रेड कलर से नहीं हो, किसी और कलर से हो, ग्रीन वगैरह, आपने यहाँ पे ग्रीन ले लीजिए और देन इसमें हाई पॉइंट करेंगे तो अब पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि ऑलरेडी ये हाई पॉइंट क्या है, ग्रीन में है। तो आप हाई पॉइंट ये सॉरी आप ना ये हाई पॉइंट मैं अनचेक कर दे रहा हूँ, पहले ये नॉर्मल रख रहा हूँ, ये नॉर्मल रहने देता हूँ। अब यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया हाई पॉइंट, तो हाई पॉइंट देखो ये ब्लू कलर आ रहा है। अब मुझे ना इसका कलर चेंज करना हो तो यहाँ से देखो स्टाइल ग्रुप में ये स्पार्क लाइन कलर है ना, आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। देखो स्पार्क लाइन का बाकी का कलर चेंज, हायर का ब्लू हो गया। यहाँ से और भी दूसरे कलर ले सकते हैं, जैसे आपने ये ले लिया ये लो, और आप चाहते हैं कि हायर कलर को चेंज करें तो यहाँ से आएंगे मार्कर कलर ऑप्शन में, और यहाँ पे आपको मिलेगा हाई पॉइंट। हाई पॉइंट को ग्रीन करना चाहते हैं आपको ग्रीन कर दीजिए हाई पॉइंट। आप निगेटिव पॉइंट को रेड करना चाहते हैं तो यहाँ से निगेटिव पॉइंट है इसको रेड कर लीजिए, तो देखो ये निगेटिव में है ये रेड हो गया। तो इस तरह से आप ना इसको पूरा का पूरा ग्राफ मतलब रिप्रेजेंटेशन चार्ट के जैसा कर सकते हो। हायर लोअर मिड पॉइंट ये सबको भी आप अलग अलग कलर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके अलावे आप यहाँ पे देखो यहाँ पे एक एडिट डेटा ऑप्शन है, यहाँ से जाके आप जो है ना लोकेशन डेटा रेंज ये सब चेंज कर सकते हैं, इन केस अगर आपको चेंज करना हो तो। ठीक है ओके, तो ये था हमारा क्या कॉलम स्पार्क लाइन। अब दूसरा हम लोग इसी पर रिप्रेजेंट करते हैं लाइन वाला स्पार्क लाइन। तो इसके लिए भी मुझे यहाँ पे कॉलम सेलेक्ट करना है, देन उसके बाद इंसर्ट टैब, अब हम सेलेक्ट करेंगे स्पार्क लाइन से लाइन, फिर से वही डेटा रेंज, तो हमने इनकम का डेटा रेंज लेना है जनवरी से जून का। सेल रेंज I6 ऑलरेडी मैंने सेलेक्ट कर रखा है, अब हमें क्या क्लिक कर देना है ओके। अभी देखो ये लाइन आ गया, अब इसे मैं कॉपी कर दूं। अब ये लाइन में कुछ अच्छा नहीं दिख रहा तो आप यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, ये देखो डार्क आ गया, इसमें भी आप कलर ले सकते हो, ये देखिए कलर आ गया ये। इसमें आप निगेटिव पॉइंट को रिप्रेजेंट कीजिए, ये देखो निगेटिव पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, आप इसमें मार्कर कलर से आप इसको हायर पॉइंट को रिप्रेजेंट कर लीजिए, आप इसमें ब्लू से, ये देखो हायर पॉइंट ब्लू आ गया। उसके अलावे आप जो है ये रिप्रेजेंटेशन इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, कितने आसानी से हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। ठीक है, तो ये एक स्पेशल टूल है स्पार्क लाइन, मिनी चार्ट भी कह सकते हो जो रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये देखो विन लॉस हम जो स्पार्क लाइन चार्ट है, सपोज स्पार्क लाइन हम चार्ट ही बोलेंगे इसे, तो विन और लॉस जो चार्ट टाइप है ये स्पार्क लाइन टाइप, ये तब यूज करना होता है जब हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू। अगर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं हो, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू हो, तो ये विन लॉस जो टाइप का जो ग्राफिक है वो आपको कुछ भी क्लियरली जो है ना डिस्क्राइब नहीं करेगा। जैसे देखो मैं यहाँ पे विन लॉस करता हूँ स्पार्क लाइन इज इक्वल तो लगाना नहीं, सॉरी
इंसर्ट टैब में जाना है, सेलेक्ट करो ये सेल इंसर्ट टैब में, और ये रहा विन लॉस। विन लॉस में डेटा रेंज ले लेते हैं, ये हमने लिया इनकम का पहले, और ये J6 यहाँ पे हमारा सेलेक्ट है ऑलरेडी, सॉरी ये हमने लिया B6 से G6, और यहाँ पे इस रेंज में J6 ऑलरेडी ये सेलेक्ट है, देन ओके। अब देखो यहाँ पे क्या आया, कॉलम वाले में तो समझ में आ रहा है कि जो हायर है वो हायर, जो लोअर है लोअर दिखा रहा है, लेकिन विन लॉस में क्या है, सब एक समान है, कहीं पे भी कोई फर्क है क्या? क्यों? क्योंकि इसमें सारे डेटा क्या है, पॉजिटिव है। अब इसे अगर मैं ड्रैग करूं नीचे की तरफ, तो देखो आपको ये नीचे वाला जो कॉलम है ना, इसमें समझ में आया कि हाँ ये पता चल रहा है कि ये विन और ये लॉस, मतलब जो पॉजिटिव है वो ब्लू कलर अप की तरफ है, और जो निगेटिव है वो रेड कलर डाउन की तरफ है। तो ये विन लॉस जो स्पार्क लाइन चार्ट है ना, उसका यूज आप तभी करोगे जब आपके पास डेटा पॉजिटिव और निगेटिव फिगर दोनों में अवेलेबल है। अदरवाइज आप या तो कॉलम यूज करो या तो लाइन यूज करो। 3 टाइप्स के ये स्पार्क लाइन्स हैं, इन तीनों में से आप अपने डेटा के हिसाब से कोई एक यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ तीनों इसलिए बताया ताकि तीनों में आपको डिफरेंस पता चल सके, ठीक है। तो ये विन लॉस का, इसमें भी आप पॉइंट कर सकते हो, मार्कर कलर चेंज कर सकते हो, जैसे इसमें आपको ये ग्रीन कर देना है तो देखो ये ग्रीन और रेड, ठीक है। नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे अनचेक कर दोगे ना तो वो भी ग्रीन ही दिखाएगा, लेकिन वो डाउन की तरफ दिखाएगा। नेगेटिव है वो डाउन, पॉजिटिव है वो अप की तरफ दिखाएगा। नेगेटिव पॉइंट रखेंगे यहाँ तो ये आ जाएगा, हायर पॉइंट को भी आप करो तो हायर पॉइंट भी रेड हो जाएगा, इसलिए हायर पॉइंट का नहीं करेंगे। इस तरह से आप स्पार्क लाइन इंसर्ट टैब से इंसर्ट कराएंगे, और स्पार्क लाइन टूल की मदद से आप इसको डिजाइन कर सकते हो ताकि थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखे। तो ये था स्पार्क लाइन, जो कि हम लोग एक्सेल के द्वारा प्रोवाइड किया गया एक तरह का मिनी चार्ट टूल है। एक और डेटा है मेरे पास, उस पे हम लोग चलते हैं। यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे एक डेटा पे स्पार्क लाइन रखा है रिपोर्ट का, ठीक है ना। इसको मैं डिलीट कर दूं, और इसमें डिलीट नहीं होगा ये, इसको आप ना स्पार्क लाइन टूल, जब से ये सेलेक्ट करोगे स्पार्क लाइन टूल में जाके, और यहाँ से आपको ना क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। ये डायरेक्ट डिलीट नहीं होगा सेलेक्ट करने के बाद। तो आगे यहाँ पे, अब यहाँ पे मैंने पहला सेल लिया, इंसर्ट टैब में गए, स्पार्क लाइन में आए और कॉलम हमने सेलेक्ट किया। डेटा रेंज में हम फर्स्ट स्टूडेंट का पूरा सब्जेक्ट का डिटेल ले लिए, ओके। अब ये देखो ये आ गया डिटेल। अब इसको आप ड्रैग कर लेंगे तो इस तरह से देखिए स्टूडेंट्स का पूरा ग्राफिक रिपोर्ट आ गया मार्क्स का, कि किसको किस सब्जेक्ट में कितना मार्क्स मिला है, ज्यादा कम। इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, हाई पॉइंट रेड कलर है तो मार्कर कलर से आके हाई पॉइंट को ग्रीन कर दीजिए। उसके बाद लो पॉइंट है, लो पॉइंट रेड में रहेगा, और बाकी नॉर्मल येलो कलर में रखना है अगर तो येलो कलर में रख सकते हैं आप यहाँ पे। बाकी जो है आपका स्पार्क लाइन कलर बाकी येलो का, तो बाकी येलो हो गया, और ग्रीन और हायर ग्रीन, और ये लोअर रेड हो गया। उसके अलावा इसमें एक ऑप्शन ये भी होता है कि आप यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट को भी हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। यानी सबसे पहला पॉइंट, तो ये मैंने किया क्लिक, तो सबसे पहला पॉइंट देखो ये रहा, और ये लास्ट पॉइंट, तो लास्ट पॉइंट ये रहा। तो ऐसे करके आप फर्स्ट लास्ट पॉइंट को भी हाईलाइट कर सकते हैं यहाँ से, और देन आपको जो भी डेकोरेटिंग करना हो कर सकते हो। यहाँ पे एक ना एक्सिस ऑप्शन भी है, जनरल एक्सिस आपको रहता है, डेटा टाइप एक्सिस लेंगे, स्पार्क लाइन डेटा टाइप एक्सिस। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा रेंज दैट कंटेन्स द डेटा वैल्यू, सॉरी डेट वैल्यू, ये डेट टाइप के लिए है। यहाँ पे इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे डेट के लिए सो एक्सिस करने पे यहाँ आपको वो तो सारा कुछ नहीं समझ दिखेगा जैसे हम लोग चार्ट में देखते हैं, है ना। जनरली जो हम लोग चार्ट यूज करते हैं एक्सेल का, उसके जैसा इसमें उतना सारा कुछ तो नहीं कर सकते क्योंकि ये मिनी चार्ट, लेकिन आप रिप्रेजेंटेशन आसानी से और ग्राफिकल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था एक्सेल का स्पेशल टूल स्पार्क लाइन। होप सब लोग को समझ में आया होगा कि आप कैसे ये मिनी चार्ट इंसर्ट करा सकते हैं अपने न्यूमेरिक डेटा को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए। ओके, तो इस टॉपिक में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, थैंक यू।